यहाँ हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से संबंधित 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट्स के बीच का सेपरेशन 1.9 मिलीमीटर है, फ्रिंज विड्थ 0.31 मिलीमीटर है और स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर दी हुई है। तो वेवलेंथ हमें निकालनी है इंसिडेंट लाइट की। तो फ्रिंज विड्थ के लिए क्या क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, इसका मतलब स्मॉल डी दिया हुआ है 1.9 mm। इसके अलावा फ्रिंज विड्थ दी हुई है बीटा इक्वल टू 0.31 mm। इसके अलावा स्क्रीन के और इसके डिस्टेंस दी हुई है, तो इसका मतलब कैपिटल डी दिया हुआ है 1 मीटर। तो ये हो जाता है 1.9 इंटू 10⁻³ मीटर। यहाँ हो जाएगा 0.31 इंटू 10⁻³ मीटर। फॉर्मूला है फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू लैम्डा डी ओवर डी। लैम्डा अगर निकालना है तो हो जाएगा बीटा डी ओवर कैपिटल डी। बीटा कितना है? ये है 0.31 इंटू 10⁻³ इंटू डी, स्मॉल डी है 1.9 इंटू 10⁻³ अपॉन 1। तो 0.31 1.9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाता है 0.589 इंटू 10⁻6 अपॉन 1। इसे 10⁻10 में लिख देते हैं अगर, तो हो जाएगा 5890 इंटू 10⁻10। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो ये मीटर में है, बट इसे एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं 5890 एंगस्ट्रॉम। तो इसका आंसर आ जाता है लैम्डा इक्वल टू 5890 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं, इसे हटाते हैं। तो इसी तरीके 3 न्यूमेरिकल करेंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल लेते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, या लिखा हुआ एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज 0.1 डिग्री है। तो कोणीय चौड़ाई या एंगुलर विड्थ क्या चीज़ है? जो आपने फ्रिंज विड्थ अभी नापी है, तो आप कह सकते हैं कि ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। तो 2 ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो विड्थ होगी उसे आप क्या कहेंगे? फ्रिंज विड्थ कहेंगे। ये स्क्रीन यहाँ जो सोर्स है, सोर्स से डी डिस्टेंस पर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसे आप कहते हैं डी डिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि एक ब्राइट फ्रिंज और दूसरी ब्राइट फ्रिंज या पास पास वाली 2 ब्राइट फ्रिंज हैं, उनके बीच का जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ के लिए बीटा थीटा के लिए क्या कहेंगे? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितनी है इसकी? बीटा, और रेडियस कितनी है? कैपिटल डी। बीटा की वैल्यू कितनी होती है? लैम्डा डी ओवर डी, और इसे कैपिटल डी से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा ओवर डी। यहाँ लैम्डा दिया हुआ है, बीटा थीटा दिया हुआ है, डी निकालना है। तो डी विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन बीटा थीटा। लैम्डा कितना दिया हुआ है? तो यहाँ क्या क्या चीज़ दी हुई है? यहाँ दिया हुआ है लैम्डा इक्वल टू 600 नैनोमीटर इक्वल टू 600 इंटू 10⁻⁹। इसके अलावा बीटा थीटा यहाँ दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 0.1 डिग्री। डिग्री में नहीं लगाएंगे, यहाँ रेडियन बनाने होंगे। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस। तो लैम्डा कितना है? लैम्डा दिया हुआ 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर। बीटा थीटा कितना हुआ? ये हुआ 0.1 इंटू पाई अपॉन 180। तो हो जाता है 600 इंटू 180 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 0.1 इंटू पाई, या कह सकते हैं 6 इंटू 18 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.1 इंटू पाई। तो ये हो जाएगा 0.34
0.34 इंटू 10⁻³ मीटर, या इसे कह सकते हैं 0.34 मिलीमीटर। तो डी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज इज 0.34 मिलीमीटर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसे हटाते हैं। तो डेरिवेशन क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, सो दैट इन ए टू स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। ये कह रहे हैं कि दो स्लिट का इंटरफेरेंस पैटर्न है, तो किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी आई विल बी इक्वल टू ए प्लस बी कॉस स्क्वायर के एक्स बाई 2। ए बी के आर कॉन्स्टेंट्स ऑफ द सेटअप एंड एक्स इज द लीनियर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। कह सकते हैं कि द्वि स्लिट व्यतिकरण नमूने में बिंदु पर तीव्रता आई की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी कॉस स्क्वायर के एक्स बाई 2। ये हमें प्रूव करना है। तो अगर हम कहें कि दो इंटरफ्रेंस वेव्स हैं, तो आप कह सकते हैं कि पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड a1 है और दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड a2 है। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है डेल्टा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस डेल्टा। या कह सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर मैं कहूँ तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई विल बी इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस डेल्टा के प्रोपोर्शनल होगी। तो इसे मैं यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये तो आई विल बी इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के डैश में लेता हूँ और इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ जो कॉस डेल्टा है ये क्या है, फेज डिफरेंस है। तो देखिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, जो पाथ डिफरेंस है वो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट किया था। डेल्टा विल बी इक्वल टू एक्स डी ओवर डी। तो फेज डिफरेंस इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो फेज डिफरेंस हो जाएगा आपका डेल्टा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा एक्स डी ओवर डी। इसे हम ऐसे कह सकते हैं, इसे हम के एक्स लिख सकते हैं, वेयर के इक्वल टू कितना है 2 पाई डी ओवर लैम्डा कैपिटल डी। तो यहाँ डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाता है के एक्स। तो इस तरीके से आई जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू हो जाएगी के डैश a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस के एक्स। अब कॉस के एक्स को हम ब्रैक करेंगे 2 कॉस स्क्वायर के एक्स बाई 2 माइनस 1। तो हो जाएगा के डैश a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 4a1 a2 कॉस स्क्वायर के एक्स बाई 2 माइनस 1 का मतलब ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस a1 a2। इसे कंबाइन कर देंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a1 a2, ये हो जाएगा a1 माइनस a2 का स्क्वायर। तो इसे कह देंगे के डैश a1 माइनस a2 का स्क्वायर प्लस 4 के डैश a1 a2 कॉस स्क्वायर के एक्स बाई 2। अब देखिए यहाँ पर के डैश a1 a2 ये सब कांस्टेंट है, दूसरे 4 के डैश a1 a2 ये भी दूसरे कांस्टेंट है। तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी कॉस स्क्वायर के एक्स बाई 2 वेयर
ए की वैल्यू कितनी है, हमने ली है k डैश a1 माइनस a2 का स्क्वायर, और b कितना लिया हमने, b लिया है 4k डैश a1 a2। तो इस तरीके से प्रूव हो जाता है कि जो इंटेंसिटी है उसे हम a प्लस बी कॉस स्क्वायर kx/2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।